हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है। और उसमें मैंने बहुत सारे आपको जो है टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था। क्लियर है? तो आज हम उसी के आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं लाइंस को लेकर के, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें ये कुछ थ्योरम्स टाइप की है हमारे पास इस तरह से ये। तो इन थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। यहाँ पर ये पूरी थ्योरम जो है प्रूव्ड है, क्योंकि इसमें ये जो थ्योरम्स होती है इनमें थ्योरेटिकल ज्यादा है, यानी लिखने वाला ज्यादा है। ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले से ये लिख दिया है पूरा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब दो अलग अलग लाइन्स हैं, तो उनमें एक पॉइंट से ज्यादा कोई दूसरा पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा। इस बात का क्या मतलब, इसको सबसे पहले ऐसे समझो। जैसे हमने दो लाइन ड्रॉ की इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से ड्रॉ की है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब आप खुद ही बताओ, मैंने लास्ट वीडियोज में बताया था कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी टू पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज समझो। मान लो मैंने एक ये लाइन ली और एक लाइन ऐसे करके ऐसे निकल गई इस तरह से। ठीक है। तो देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए। दोनों के लिए क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो हमें हमारे पास थ्योरम क्या है कि प्रूव करना है टू जो डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ की, इसका नेम एल है और यहाँ पर एम। ठीक है। तो ये जो टू डिस्टिंक्ट लाइंस हैं इनके पास केवल और केवल एक ही कॉमन पॉइंट होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। तो इस बात को हमें प्रूफ करा के दिखाना है। और आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर इस फिगर में कि दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक ही पॉइंट कॉमन है और आगे कोई दूसरा पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन आगे जाकर के ऐसे ऐसे निकल जाएगी, ये लाइन ऐसे निकल जाएगी। तो दोनों के जैसे इन दोनों को आगे बढ़ाते चले जाओगे इस तरह से, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर ये इधर बढ़ता चला जाएगा और ये लाइन इधर निकलती चली जाएगी। ठीक है। तो ये कभी भी अब आपस में नहीं मिलेंगी एक बार इंटरसेक्ट करने के बाद। इसका मतलब हो गया कि इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है वन ही होता है, और इसी बात को हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो देखो। तो हमारे पास ये दिया गया है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस जिनके अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका केवल और केवल वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए। यानी अगर पैरेलल है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो जब भी आप थ्योरम को प्रूव करोगे तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा, ये ध्यान रखना होगा। हर एक थ्योरम को जब प्रूव करोगे तो गिवन राइट करोगे, टू प्रूव राइट करोगे, फिर प्रूफ दोगे आप। ये 3 पॉइंट लिखने के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि थ्योरम अगर 4 नंबर की आती, 3 नंबर की आती, तो उसमें आपको यहाँ से 1 पॉइंट ये मिल जाएगा, यानी 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। तो गिवन क्या है, जो थ्योरम पूछता है, जो थ्योरम का क्वेश्चन होता है वही गिवन होता है। तो हम सबसे पहली थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल्ड में बता रहे हैं। ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस। नेम आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर मैंने एल और एम रखा है। तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट लाइंस एल और एम है। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इस फिगर में, ये मैंने यहाँ पर बना करके रखा हुआ है। ठीक है। ये इस तरीके से। ओके। तो टू प्रूव करना है कि एल एंड एम कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इनडायरेक्टली कहें तो एल और एम के पास केवल और केवल वन कॉमन पॉइंट होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ये प्रूव करना है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया। तो दो चीजें आपको गिवन और प्रूफ आपके सामने बिल्कुल होती हैं, क्योंकि गिवन में क्वेश्चन में दिया जाता है, टू प्रूफ में आपको प्रूफ करके यानी कि सॉल्व करके लाना है। तो अब आप इन दोनों बातों का प्रूफ दोगे, यानी प्रमाण दोगे। ठीक है। यही इस थ्योरम की खासियत होती है। तो जब देखो, अब जब इस तरह की स्टेटमेंट्स वाली प्रूव थ्योरम होती है, आप खुद ही समझो कि यहाँ पर हमने आपको जब फिगर बना के दिखाया तो हमें देखने से पता चला है कि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो केवल और केवल वन पॉइंट कॉमन होता है। अब इसमें प्रूफ करने वाली बात है क्या, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रूफ करवा रहे हैं, राइट?
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट इसका अपोजिट लेट करेंगे। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब जो चीज पहले से ही प्रूव्ड है और उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके प्रूफ करना पड़े तो आप उसको जस्ट अपोजिट लेट करोगे। जैसे देखना, प्रूफ में हम लिखेंगे इफ एल एंड एम एल पैरेलल टू एम है देन क्लियरली देयर इज नो पॉइंट कॉमन टू बोथ एल एंड एम। ये जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, ये लाइन हमारे पास एल है और ये हमारे पास एम है। क्लियर हो गया? तो एल और एम अगर पैरेलल होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ये बात हमने स्टार्टिंग में बताई थी। तो लेट अस कंसीडर द केस व्हेन एल इज नॉट पैरेलल टू एम। हम उस समय का केस देखेंगे जब एल और एम आपस में पैरेलल ना हो, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि अगर एल और एम पैरेलल है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। अब हम ये देखेंगे कि चलो वो दोनों पैरेलल नहीं है, जैसे इस केस की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिख करेंगे, इफ पॉसिबल लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स कॉमन टू बोथ एल एंड एम। अब मेरी बात, इस बात को ध्यान से समझना। ये देखो, एक लाइन ऐसे करके जा रही, दूसरी लाइन ऐसे करके जा रही है यहाँ पर, ये तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है। और आपको मैंने लास्ट वीडियोज में ये बताया भी था कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में केवल और केवल वन कॉमन पॉइंट होता है। तो क्या इन दोनों लाइंस में कोई टू कॉमन पॉइंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो हमने जानबूझ करके यहाँ पर गलत लेट किया है। और ये इस प्रकार के थ्योरम में आपको हर बार करना पड़ेगा कि जानबूझकर उसके जस्ट अपोजिट कुछ ऐसी चीजें रिलेट करोगे जिससे कि वो एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे यहाँ पर हमने जानबूझ करके, आपको भी पता है कि इंटरसेक्ट करने के बाद केवल एक ही पॉइंट कॉमन मिलेगा, लेकिन मैं क्या लेट कर रहा हूं कि इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो पी और क्यू हमारे पास दो पॉइंट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे दोनों लाइन में, यानी एल और एम के लिए। तो दोनों ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, तो इनके पास पी और क्यू दो कॉमन पॉइंट रहेंगे। अब देखो, पी को तो दिखा सकते हैं, क्यू हमारे पास जब लाई नहीं करेगा तो दिखाओगे कैसे, लेकिन हम फिर भी लेट कर रहे हैं कि क्यू जो है एक और कोई कॉमन पॉइंट होगा जो इन दोनों लाइन के बीच में पड़ेगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि एल कंटेन करता होगा दोनों पॉइंट्स पी और क्यू को, मतलब इस एल लाइन पर भी दोनों पॉइंट लाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, और एम लाइन पर भी दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ये बात हमने कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि बिल्कुल उससे अपोजिट लेट कर ली। लेकिन अब जैसे ही अपोजिट कर लेट करोगे तो तुरंत आप उसका एक प्रमाण यानी प्रूफ दोगे, क्या कि वी नो दैट देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू। तब वो क्या होता है, एल इक्वल टू हो जाता है एम। हम जानते हैं कि देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू। मतलब ये देखो, दो पॉइंट अलग अलग हैं, ठीक है। इनसे दो ये P है और ये Q है। इन पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन ही पास कराई जा सकती है। क्लियर हो गया? ठीक है। या ये कह सकते हैं कि तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, L इक्वल हो जाएगा M के, यानी L लाइन हमारी क्या हो जाएगी, M के इक्वल हो जाएगी। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट L एंड M आर डिस्टिंक्ट। क्लियर हो गया? ओके। तो अब फिर हम क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट एल एंड एम आर डिस्टिंक्ट दस आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो ऊपर ये सपोजिशन किया था यहाँ पर, ये हमारा रॉन्ग हो गया है। हेंस टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जो दो डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं उनमें कोई भी एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, जबकि हमने यहाँ पर दो पॉइंट को कॉमन ले लिया था और ऐसा जबकि है नहीं। क्लियर हो गया? ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वी नो दैट देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो देखो, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि हमने दो पॉइंट कॉमन लिए थे ना, तो दो पॉइंट कॉमन होने का मतलब ये हुआ कि P या तो फिर Q यहाँ पर पड़ेगा ऐसे करके। तो जब ये P और Q पॉइंट हो गया तो एक लाइन आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब एक लाइन बन जाएगी। और फिर या तो ये क्यू इस वाली लाइन पर यानी कि एम वाली लाइन पर पड़ जाएगा ऐसे करके, तो तब ये जो है हो सकता है। और इस केस में हमारे पास एल और एम दोनों एक ही लाइन होनी चाहिए। देखना कैसे, सपोज दैट मैंने कहा कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, तो ये देखो, ये हमारे पास एक लाइन जा रही है, इस पर एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। तो
अगर हम इस लाइन का नेम एल देते हैं तो एल पर पी और क्यू पॉइंट पड़ेंगे, तो फिर हमें इसी लाइन को एम भी लेट करना पड़ेगा, तब भी उस पर क्यू और पी पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो एक ही लाइन पर जब दो पॉइंट पड़ेंगे तो इसका मतलब हो गया कि केवल और केवल इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, और जब एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ दो लाइन तो है ही नहीं। तो हमने जो सपोजिशन किया है वो हमारा अजप्शन क्या हो गया, या सपोजिशन रॉन्ग हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट केवल एक ही कॉमन होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया। हम कह सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो पैरेलल लाइंस एक्सियम यहाँ पर है, ये हम सबको पता भी है, फिर से हम यहाँ पर देखते हैं। इफ P इज अ पॉइंट आउटसाइड अ गिवन लाइन L, चलो एक लाइन हमारे पास ये इस तरह से दी गई है, इस लाइन का नेम हमारे पास क्या है, L है। देन वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो देखो एक पॉइंट जो कि इस लाइन पर नहीं लाई करता, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो इसका नेम P है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट से केवल और केवल वन लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है जो कि इस L के पैरेलल होगी। मान लो इसका नेम हमने रख दिया M। ठीक है, तो ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब, और हाँ अगर पास करेगी लाइन तो वो L के पैरेलल हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, L पैरेलल हो जाएगा किसके, M के। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि वी कैन से दैट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू गिवन लाइन। यानी जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जैसे देखना ये लाइन और ये लाइन, तो ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं हो सकती, और जो दो आपस में पैरेलल होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब जो दो लाइन पैरेलल होंगी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो आउटसाइड पॉइंट P था वो उससे केवल और केवल एक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है। कब? जब वो L के पैरेलल होगी। जैसे हम इससे दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे करके ये सॉरी यहाँ पर ये इस पॉइंट से ऐसे करके जैसे हम ड्रॉ करेंगे दूसरी लाइन, तो ये लाइन देखो क्या कर रही है कि आगे अगर हम बढ़ा देंगे तो L को क्या करने लगे, इंटरसेक्ट करने लगेगी आकर के। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट से एक लाइन पास कराओगे जो कि L के पैरेलल हो जाए तो वो एक ही हो सकती है, और अगर दूसरी लाइन पास कराओगे तो जो कि L के पैरेलल नहीं होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो ये दोनों बातें एक ही क्वेश्चन से निकल करके आ जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से कि अगर एक लाइन हमारे पास L है इस तरह से, ठीक है, ये तो वहां पर पॉइंट P आउटसाइड है, इस लाइन के आउटसाइड है। अगर हम L के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इस पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन जा सकती है इस तरह से। क्लियर है? लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि चलो ये पैरेलल ना हो, तो फिर इसमें जैसे ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो देखो तो वो लाइन पैरेलल तो नहीं बची लेकिन वो L को इंटरसेक्ट जरूर करने लगी। और जैसे लाइन L को इंटरसेक्ट करेगी तो हम ये कहेंगे कि जो दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। ऊपर वाली का जस्ट अपोजिट बात लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, थ्योरम सेकंड को देखो। ये थ्योरम्स वो सब थ्योरम्स हैं जिसमें प्रूफ करने के लिए कुछ वैसा नहीं है, लेकिन सब कुछ पहले से गिवन है और हमें यहाँ पर थ्योरेटिकल रूप से शो कराना है। केवल लिखा है प्रूव दैट द लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल। इस बात का मतलब क्या हुआ, लाइंस विच आर पैरेलल, देखो दो लाइन जो कि आपस में पैरेलल है, मतलब एक लाइन हमारे पास ये है, ये लाइन है, ठीक है, और एक दूसरी लाइन ये है, ये मान के चलो आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, देखो ठीक है, और इस तरह से ये लगभग क्या है, पैरेलल है। इसका नेम है एल और इसका नेम है एम। तो जो थ्योरम टू है उसको ध्यान से समझना, लिखा है द लाइंस विच आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस हैं जो कि आपस में पैरेलल है। टू पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल, यानी कि जो एक तीसरी लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दें तो ये दोनों लाइन उसके भी पैरेलल होती है। सपोज दैट ये लाइन हमारे पास एक जा रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे करके। फिर से प्रूव दैट द लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, दो लाइन जो आपस में पैरेलल हैं। अब ये प्रूव करना कि एल लाइन
एन के भी पैरेलल है, एम लाइन एन के भी पैरेलल है। क्लियर हो गया? या एक चीज प्रूव कर दो। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है कि एल एम और एन तीन लाइन है, एल पैरेलल है एन के, यानी एल पैरेलल है एन के और एम पैरेलल है एन के। तो ये इस तरह से दो आपस में दी गई लाइन, ठीक है। चलो देखो, कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली जो लाइन का मीन्स है उसको ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पर इसका नेमिंग अगर चेंज करना तो चाहो तो कर दो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, यानी ये एल लाइन है, ये एन लाइन है और ये एम है। तो एल पैरेलल है एन के और एन पैरेलल है एम के, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एल लाइन है वो एम के भी पैरेलल है, यानी एल पैरेलल है एम के। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो देखो, देखा जाए तो इसमें लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप देख पा रहे होगे कि एल अगर एन के पैरेलल है और एन एम के पैरेलल है तो ये दोनों में कॉमन हो गया। तो जब दोनों ही ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है तो एल और एम अपने आप ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन इसको लिख करके कैसे बताओगे, वो ये चाहते हैं। तो हम इसमें जस्ट अपोजिट लेट करेंगे, क्या, इफ पॉसिबल लेट एल बी नॉट पैरेलल टू एम। हम ये बोल रहे हैं कि जो एल है वो इस समय एम के पैरेलल नहीं है। तो हम ये भी कह रहे होंगे कि देन एल एंड एम, जो एल है और जो एम है, शुड इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट पी। आपने कहा कि एल इज नॉट पैरेलल टू एम, तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, तो मस्ट भी ऐसे करके ये एक दूसरे को आपस में क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी जाकर के एक पॉइंट पी पर, आउटसाइड एन, जो कि आउटसाइड एन होगा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट, एक लाइन जो यहाँ पर हमारे पास एन गई थी, इसके आउटसाइड ये पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है। देयर आर टू लाइन्स एल एम एन बोथ पैरेलल टू एन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एन के आउटसाइड ये पॉइंट रहा होगा, लेकिन हमने अभी क्या बताया कि टू लाइन्स एल और एम है जो कि दोनों पैरेलल है एन के। देखो एल भी पैरेलल है एन के और एम भी पैरेलल है एन के। पर हमने ये पढ़ा है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। हम एक तरफ कह रहे हैं कि एल पैरेलल नहीं है एम के, तो जब पैरेलल नहीं तो मस्ट भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जाकर के, ये एल है और ये एम है। और जब ऐसा होगा तो थ्रू अ पॉइंट पी, जो कि एन से आउटसाइड पॉइंट ये रहा होगा यहाँ पर। तो देयर आर टू लाइंस एल एंड एम, ये देखो एल और एम है, बोथ पैरेलल टू एन। लेकिन स्टार्टिंग में क्या दिया गया, जो दोनों एन के पैरेलल हैं, लेकिन हम लोगों ने पीछे एक्जियम्स और पोस्टलेट में क्या पढ़ा है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ये देखो, ये जो जो टू डिस्टिंक्ट लाइंस हैं इस तरह से जो हमारे पास क्रॉस होके आ रही है, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। सो वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। सिंस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट एल इज नॉट पैरेलल टू एम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि एल एम के पैरेलल नहीं है, और यही हमने गलत एज्यूम कर लिया था। और जब गलत एज्यूम करोगे तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाएगा, और जब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगा तो हमारी बात, हम जो प्रूफ करना चाहते हैं वो प्रूव हो जाएगी। यानी इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एल और एम आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये थ्योरम सेकंड थी, आपको समझ में आई होगी। थ्योरम थर्ड क्या है, इफ लाइंस ए बी ए सी ए डी एंड ए आर पैरेलल टू लाइन एल सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर। तो हमें यहाँ ये बताना है कि जो पॉइंट्स ए बी सी डी ई हैं ये आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है। और कोलिनियर की डेफिनेशन आपको पता थी कि एक ही लाइन पर पढ़ने वाले होने चाहिए। सपोज दैट ये लाइन जा रही है, इस पर ही पढ़े ए, इस पर ही पढ़े बी, और इस पर पढ़े सी एंड डी और ई, ठीक है। ये तो ही आप कहोगे कि ए बी सी डी आपस में कोलिनियर है। ये हमें गिवन चीज है। गिवन क्या है कि ए बी ए सी ए डी और ए ई, ये लाइंस एक तीसरी अलग लाइन एल के पैरेलल हैं। इसका फिगर कैसे देखो, एक लाइन हमारे पास ये जा रही है जिसका नेम है एल, इसके पैरेलल में सारी लाइंस हैं। तो हम ये कह रहे होंगे कि देखो यहाँ से यहाँ तक क्या ड्रॉ किया मैंने, ए बी, और इसके आगे यहाँ से क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, ए बी के बाद ए सी, ये। तो ए से सी तक यहाँ पर हो जाएगा। फिर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया,
ए से डी पॉइंट यानी ए डी। फिर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया यहाँ पर पॉइंट ए, तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा ए। अब आप देख सकते हो एल के पैरेलल क्या है, ए बी है, बिल्कुल है। एल के पैरेलल ए सी भी है, एल के पैरेलल ए डी भी है, और एल के पैरेलल ए ई भी है। यानी ए पूरी लाइन है, ए डी उससे छोटी है, ए सी उससे छोटी है, और ए बी उससे छोटी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो अब आप देख पा रहे हो इस फिगर के थ्रू ही कि ए बी सी डी ई सारे पॉइंट्स एक लाइन पर आते हैं, और जब सभी पॉइंट्स एक लाइन पर एक सीध में आने लगते हैं तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। लेकिन इसी बात को हमें प्रूफ करना है, तो देखो गिवन लिख दोगे आप, टू प्रूफ करना है कि ए बी सी डी ई और ये सब के सब कोलिनियर है। प्रूफ में हम ये कहेंगे सिंस ए बी ए सी ए डी और ए आर पैरेलल टू द लाइन एल। देखो ए बी ए सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की आपस में सब लाइन एल के पैरेलल है। बट बाय पैरेलल लाइन एग्जाम्स जो अभी पीछे बताई थी मैंने, जो पैरेलल लाइन एग्जाम्स मैंने बताई थी, हमने ये कहा था कि वन एंड ओनली वन line can be drawn through A and parallel to L। देखो ए एक पॉइंट है, इससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, वो भी एल के पैरेलल होगी। अब एक पॉइंट बी है, बी से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो केवल और केवल एक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है जो कि एल के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी सी डी ई ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि ए बी सी डी ई एक लाइन पर पड़ जाए। तो जब एक लाइन पर पढ़ेंगे तो हम ये कह देंगे हेंस ए बी सी डी ई आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमारी थी थ्योरम थर्ड। तो इसमें ज्यादा कुछ वैसा नहीं था, बस केवल लिखना है इसको, 2-3 बार आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।